एक माँ की खामोशी, एक बेटी की सच्चाई और एक परिवार की टूटती दीवारें। शाम का वक्त था। शाह हाउस में हलचल थी, लेकिन दिलों में सन्नाटा। राही आंखों में सवाल थे और हंसमुख की चुप्पी में जवाब। जब राही ने सुना कि अनुपमा जिंदा है, तो जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। बापूजी, क्या मम्मी सच में जिंदा है? उसकी आवाज कांप रही थी। हंसमुख ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। राही की दुनिया पल भर में बदल गई। वह सोचने लगी, इतने समय तक उससे ये बात क्यों छुपाई गई? क्या वह इस सच्चाई को जानने की हकदार नहीं थी? उधर अनुपमा एक नई जिंदगी की कोशिश में थी। वह मनोहर के साथ एक छोटे से डांस स्टूडियो में काम कर रही थी, जहां वह बच्चों को नृत्य सिखाती थी। मनोहर, जो कभी एक मशहूर कोरियोग्राफर था, अब व्हीलचेयर पर था, टूटा हुआ, हारा हुआ। लेकिन अनुपमा ने हार मानना नहीं सीखा था। वह हर दिन उसे प्रेरित करती, उसका आत्मविश्वास लौटाने की कोशिश करती। मनोहर जी, जिंदगी जब हमें गिराती है तो उठने का हौसला भी देती है, वह मुस्कुराकर कहती। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। एक नर्स भागती हुई आई और बोली, मैम, भारती का एक्सीडेंट हो गया है, वह आईसीयू में है। अनुपमा के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भारतीय, वही लड़की जिसे वह अपनी बेटी की तरह मानती थी, जो उसके साथ हर मुश्किल में खड़ी रही थी। अस्पताल पहुंचते ही अनुपमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही मजबूती। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कह नहीं सकते। अनुपमा ने भारतीय का हाथ थामा और फुसफुसाई, बच्ची, तू हार नहीं मानेगी। इस बीच राही अनुपमा से मिलने पहुंचती है। दोनों की आंखें मिलती हैं, एक में गुस्सा, दूसरे में ममता। राही चिल्लाती है, आपने मुझसे ये क्यों छुपाया? मैं आपकी बेटी हूं। अनुपमा चुप रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। फिर धीरे से बोलती है, कभी कभी सच्चाई से ज्यादा जरूरी होता है किसी को टूटने से बचाना। राही की आंखें भर आती हैं। वह समझ नहीं पाती कि गुस्सा करे या गले लगे। एपिसोड का सबसे भावुक पल तब आता है जब अनुपमा अकेले बैठी होती है, भारतीय के आईसीयू के बाहर। वह खुद से बात करती है, मैंने सबके लिए जियो, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन क्या कभी किसी ने मेरे लिए जिया? उसकी आवाज टूटती है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालती है। नहीं, अब और नहीं, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। इसी दौरान मनोहर पहली बार बिना सहारे के खड़ा होता है। वह कहता है, अनुपमा, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। अनुपमा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में भारती की चिंता साफ झलकती है। एपिसोड के अंत में अनुपमा एक बड़ा फैसला लेती है। वह स्टेज पर लौटने का मन बना लेती है, नृत्य के जरिए अपनी पहचान फिर से पाने का।